समस्या बहुत है, जीवन में सौभाग्य की कमी है और इसके साथ आपके व्यापार में और नौकरी में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, या इसके साथ कोई और समस्या अगर आपके जीवन में है तो उसके लिए आपको ये ओम का अचूक उपाय करना है। तो इसके बाद आपके पूरे जीवन में बदलाव आएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो जान लेते हैं पहला उपाय। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो यहाँ पर आपको शहद लेना है। कितना लेना है? तो मात्र 1 या 2 चम्मच शहद ले लीजिएगा और इसी से हमें उपाय करना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। तो इस उपाय में कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा और ये जो बेलपत्र आप लो ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उनको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको लेना है चावल। तो ये जो अक्षत है ये लेना है। तो कितने चावल की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 7 अक्षत ले लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, स्वस्थ हो। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल को विशेषकर आपको अपने किचन से भरना है, क्योंकि गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी हम किचन से भरकर शिव मंदिर जल को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष होते हैं, जो समस्या होती है वो खत्म होती है। इसलिए शिव मंदिर जब भी जल लेकर जाए घर से लेकर जाए। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह शाम जब भी समय मिले कर लीजिएगा। और गुरुजी ने जानकारी दी है कि विशेषकर इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सप्ताह में 1 बार इस उपाय को करते हो तो इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो पूरी होती है। तो सप्ताह में 1 बार तो इस उपाय को करना चाहिए। इसके बाद जैसी भी समस्या है, जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, उस शहद में आपको अपनी अनामिका उंगली डालनी है। आपके हाथ में जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास में की जो उंगली है उसको अनामिका उंगली कहते हैं। तो इस उंगली में आपको शहद लेना है और इसको लेकर आपको शिवलिंग पर ले जाना है। और शिवलिंग पर क्या करना है? शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। क्या करना है? अनामिका उंगली में शहद लेकर आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। ओम को बनाना है। कैसे बनाना है? इस शहद से। और इसके बाद आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं इनको आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और रखते समय आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यम का 11 बार स्मरण करना है। ठीक है, 11 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद उन चावल के दाने को उठाना है और जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है, जहां पर आपने ओम बनाया है, उसके ऊपर वो 7 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा या अपनी जो समस्या है उसका स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और सीधे हाथ में रखते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है उसको आपको महादेव जी के समक्ष रख देनी है, उनको बता देनी है। और बताते समय आपको ये जो बेलपत्र है ये शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। और इसके बाद जो जल का लोटा आपके पास है इसको भी आपको उठाना है और इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जल को हमें बहुत ही स्लो मोशन में चढ़ाना है ताकि आप अपनी कामना भी के ले और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपकी जो भी समस्या है उन्हें आपको महादेव जी से कह देनी है। अब वो समस्या आर्थिक रूप से हो सकती है या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या आपको अपनी नौकरी में या व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही है। तो कौन सी भी समस्या है आपको वहां पर बैठकर शिव भगवान को बता देना है। और अगर ये उपाय किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से आएगा। तो यहाँ पर उस जल को इकट्ठा कर लेना है और उस व्यक्ति को पिलाना है जो बीमार है, उसकी बीमारी जल्द खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या ऐसी कोई कामना है, उसे पूर्ण करने के लिए आपको इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री में चाहिए वो है लौंग। तो आपको लौंग लेनी है।
तो ये वही लौंग है जिसका उपाय हम हमारे घर में सब्जी बनाते समय करते हैं। तो आपको 5 लौंग लेनी है, और जब भी लौंग लें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि लौंग के आगे जो फूल होता है, ठीक, ये फूल होना चाहिए। जब भी शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं या उसका उपाय करें तो फूल होना चाहिए, और अगर ये फूल नहीं होता तो इसको खंडित लौंग कहते हैं, और खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ फिर से आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से उपाय करना है। यहाँ पर भी आपको 1 या 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, ठीक, तांबे का लोटा लेकर इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर फिर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। विशेषकर ये उपाय आपको कब करना है, जब आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक, तो उसकी बीमारी के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम हर बार बताते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और उसके बाद जो जल का लोटा आप लाए हो तो सबसे पहले उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। और गुरु जी हर बार अपनी कथा में कहते हैं कि शिवलिंग पर जल को हमें बहुत धीरे चढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ पर ताकि अगर आप यहाँ पर जल चढ़ाओ तो उसके छींटे आपके पांव पे ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो शिवलिंग का जल इतनी स्पीड से चढ़ाते हैं कि वो छींटे उड़ के उनके पांव पे आ जाते हैं। तो ये महापाप है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो लौंग है, 5 लौंग, उनको आपको उठाना है, और जो पात्र है जिसमें आप शहद लाए हो उस पात्र में उन लौंग को गिरा देना है, रख देना है। तो यहाँ पर आपको 5 लौंग पर लेपन करना है शहद का, ठीक, या यूं बोले कि उन 5 लौंग को आपको शहद से भिगो देना है। और एक बार शहद से भिगोने के बाद उन लौंग को उठाना है और आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और सीधे हाथ में रखकर आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है। तो इनका नाम लेकर आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या है, या आपके जीवन में नौकरी से जुड़ी समस्या है, या आपके व्यापार में समस्या उत्पन्न हो रही है, या जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या हो, मतलब कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है और आप उससे ज्यादा परेशान हो, तो आपको ये 5 लौंग अपने हाथ में रखकर भोलेनाथ से कामना कर लेनी है। और इनको आपको फिर उठाकर शिवलिंग का जो शीर्ष भाग है वहां पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको अपनी कामना के लेनी है। जो भी समस्या है, जो भी दुख है, कर्ज की समस्या है, आर्थिक समस्या है, जो भी समस्या है आपको कह लेनी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय किसी भी दिन कर लेते हो, तो गुरु जी ने वैसा कोई खास दिन नहीं बताया है, अगर आप इस उपाय को महीने में 1 बार या सप्ताह में 1 बार कर लेते हो तो आपकी किसी भी समस्या है वो खत्म होने लगती है। और गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम शिव मंदिर से घर लौटें उसके पहले आपको शंकर भगवान की जो दहलीज होती है, जो चौखट होती है, वहां पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।